सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, उस प्रेम दीवानी मीरा के शब्दों पर, उनके भजनों पर इस चर्चा को जारी रखते हैं। मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। छोड़ दई कुल की कहानी, अब कहा करेगा कोई। ख्याल रखना इस वचन पर, जिन्हें भी जाना है परमात्मा की तलाश में, उन्हें हृदय पर खोद कर रख लेना चाहिए यह वचन। अब छोड़ दी सब प्रतिष्ठा कुल की, मान मर्यादा ऐसा वैसा नियम व्यवस्था। अब तो यही भाव है कि कोई करेगा भी क्या। बहुत से बहुत लोग पागल कहेंगे, दीवानी कहेंगे, सो ठीक है, स्वीकार है। परमात्मा के प्रेम में दीवाना होना बेहतर, धन के प्रेम में होशियार होने की बजाय। पद के प्रेम में होशियारी की बजाय प्रभु के प्रेम में पागल होना बेहतर। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीरा कहती है, संतों के पास बैठ बैठ कर वह जो लोक लाज का व्यर्थ आडंबर था, लोक लाज का व्यर्थ बोझ था, वह सब उतार दिया। संत के पास बैठकर भी अगर लोक लाज न खोई तो संत से कुछ सीखा नहीं। इसीलिए तो संतों से समाज सदा विपरीत पड़ जाता है, क्योंकि समाज की व्यवस्था संत तोड़ने लगते हैं। संत एक नई व्यवस्था लाते हैं, वे परमात्मा की किरण लाते हैं, वे एक बड़ा नियम लाते हैं, एक ऊंचा अनुशासन लाते हैं। क्षुद्र अनुशासन समाज का व्यर्थ हो जाता है। वे जो शिष्टाचार के नियम हैं, औपचारिक हैं, वे दो कोडी के हो जाते हैं। क्योंकि जब आत्मा के नियम उतरने शुरू होते हैं, संतों के पास बैठकर भी अगर लोकलाज बनी रही तो तुम होशियार बने रहे, तो तुम बैठे ही नहीं, सत्संग हुआ ही नहीं। देह से गए होगे, आत्मा से नहीं पहुँचे। संतन ढिंग बैठी बैठी लोकलाज खोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। और तो कोई रास्ता भी नहीं। भक्ति की बेल को बोना हो तो आंसू से सींचना पड़ता है। आंसू भक्त के लिए वैसे ही हैं जैसे ज्ञानी के लिए ध्यान। आंसुओं का वही मूल्य है भक्ति मार्ग पर, पुकार का, रोने का, अपनी असहाय व्यवस्था की उद्घोषणा का। और हम कर भी क्या सकते हैं। चिल्ला सकते हैं, इस अरण्य में भटके पुकार सकते हैं, शायद कोई आ जाए साथ दे, और ज़रूर साथ आता है। पुकार सच्ची हो, पुकार हृदय से हो, पुकार पूरी हो। पुकार ऐसी न हो कि देखे शायद आ जाएं, शायद से भरी पुकार में कभी नहीं आता। इसलिए श्रद्धा अनिवार्य है भक्ति के मार्ग पर। ज्ञान के मार्ग पर प्रयोग हो सकता है, भक्ति के मार्ग पर प्रयोग नहीं। वियोग है। भक्ति के मार्ग पर तो शुरुआत श्रद्धा से है, ज्ञान के मार्ग पर श्रद्धा अंतिम। प्रयोग करो, करते करते अनुभव करो, अनुभव करते करते श्रद्धा आएगी। भक्ति के मार्ग पर श्रद्धा न करो तो वियोग ही नहीं होता। वियोग नहीं होता तो पुकार नहीं होती, प्रार्थना नहीं होती, आंसू नहीं बहते। आंसू नहीं बहते तो प्रेम की बेल सूख जाया करती है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तो बेली बढ़ गई, अब आनंद फल होई। मीरा कहती है, अब तो बेल बढ़ गई, पहले तो बड़ी मुश्किल थी। इधर आंसू भी बह जाते थे, बेल का कुछ पता न चलता था। उधर लोग भी कह जाते थे कि पागल हो गई।
लेकिन अब कुछ अड़चन न रही। थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी पड़ती है, बीज बोते हो तो एकदम से तो नहीं लग जाता पौधा, एकदम से तो फल नहीं आ जाते, प्रतीक्षा करनी होती है। ऐसी ही आंसुओं से सींचते सींचते प्रार्थना का फल एक दिन पकता है। अब तो बेली बढ़ी गई, आनंद फल हुई, और आंसुओं के द्वारा सींची गई बेल में ही आनंद के फल लगते हैं। भगत देखी राजी हुई, जगत देख रोई। मीरा कहती है, लोग मुझे पागल समझते हैं, और जब से मेरे जीवन में आनंद के फूल खिले, मेरी उल्टी हालत हो गई। भगत देखी राजी हुई। जहाँ कहीं भक्त को देख लेती हूँ, वहाँ तो प्रफुल्लित हो जाती हूँ, वहाँ तो आनंदित हो जाती हूँ, क्योंकि वहाँ जीवन के दर्शन होते हैं और वहाँ परमात्मा की झलक मिलती है। क्योंकि भक्ति यानी भगवान का मंदिर। भक्त देखी राजी हुई, जगत देख रोई। लेकिन जब जगत को देखती हूँ तो रोना आता है। रोना आता है लोगों पर कि बेचारे कितने तड़फ रहे हैं, और किसके लिए तड़फ रहे हैं? कचरे के लिए, कूड़ा करकट के लिए। तुम्हें तरस नहीं आएगा? कोई आदमी म्यूनिसिपल घर के कचरे घर के पास बैठा हो और तड़प रहा हो और कचरे में खोज रहा हो, तुम्हें रोना नहीं आएगा? तुम कहोगे, पागल, इस कचरे में क्या मिलेगा? यह तू कर क्या रहा है? क्यों अपना जीवन गंवा रहा है? ठीक जिन्होंने जाना परमात्मा को, तुम्हें देखकर उन्हें भी ऐसे ही दया आती है। भक्त देखी राजी हुई और जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। और मीरा कहती है, अब तुम ले चलो उस पार, अपने से तो यह न हो सकेगा मुझसे, यह भवसागर बड़ा है, दूसरा किनारा भी दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हारा प्रेम का हाथ आ जाए तो मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ, दूसरा किनारा न हो तो जाने को तैयार हूँ, तुम्हारा हाथ ही काफ़ी है। तुम बीच मझधार में डुबो दो तो राजी हूँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ से डूब जाऊँ तो उबर गई। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। भक्त एक ही बात कहता है अनेक अनेक ढंगों से, दूसरी बात वह भी नहीं। भक्ति का स्वर एक है। इन अलग अलग भजनों में अलग अलग बात नहीं कही गई, ये भजन अलग अलग हैं, लेकिन जो कहा गया वह तो एक ही है। हर लम्हा मेरे चंचल मन के अरमान बदलते रहते हैं, किस्सा तो वही फरसुदा है, उन्वान बदलते रहते हैं। कहानी तो वही है, सिर्फ शीर्षक बदल जाते हैं। हर लम्हा मेरे चंचल मन के अरमान बदलते रहते हैं, किस्सा तो वही फरसुदा है, उन्वान बदलते रहते हैं। कायम है जहाँ में दो चीज़ें, एक हुस्न तेरा एक इश्क मेरा, पूजा के मगर ऐबूत तेरी, सामान बदलते रहते हैं। दुनिया में दो चीज़ें शाश्वत हैं भक्ति में। कायम है जहाँ में दो चीज़ें, एक हुस्न तेरा और एक इश्क मेरा। एक परमात्मा का सौंदर्य और एक परमात्मा के भक्त के सौंदर्य के प्रति प्रेम, बस ये दो चीज़ें पक्की हैं। फिर इन दोनों के बीच बहुत कुछ घटता है, बहुत संवाद होते हैं। पूजा के मगर ऐबुत तेरी, सामान बदलते रहते हैं। कभी फूल से पूजा और कभी धूप दीप से, कभी खाली हाथों से, कभी आंसुओं से, कभी नाचकर कभी रोकर, कभी गाकर, मगर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कायम है जहाँ में दो चीज़ें, एक हुस्न तेरा एक इश्क मेरा, पूजा के मगर ऐबुत तेरी, सामान बदलते रहते हैं। जब जीस्त का अपना मकसद ही तेरी खिदमत करना ठहरा, फिर इसकी शिकायत क्या, तेरे फरमान बदलते रहते हैं।
और जब अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य एक है, वो तेरी खिदमत, तेरी सेवा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि तू आदेश बदल देता है। कभी कहता है फूल लाओ, कभी कहता है आंसू लाओ, कभी कहता है ऐसा करो, कभी कहता है वैसा करो, कभी कहता है इधर बैठो, कभी कहता है उधर बैठो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब जीत का अपना मकसद ही तेरी खिदमत करना ठहरा। फिर इसकी शिकायत क्या, तेरे फरमान बदलते रहते हैं। बुत पूजते हैं, मैं पीते हैं, करते हैं तवाफ़े काबा भी, यूं अलहे नज़र तेरी खातिर ईमान बदलते रहते हैं। तू जो करवाए मस्जिद भेज दे, मस्जिद चले जाएंगे, मंदिर भेज दे, मंदिर चले जाएंगे, काशी तो काशी सही, काबा तो काबा सही। बुत पूजते हैं, मैं पीते हैं, करते हैं तवाफ़े काबा भी, मंदिर की मूर्ति की पूजा लेते हैं। तेरी शराब भी पिए चले जाते हैं, जाकर काबा की परिक्रमा भी कराते हैं, मगर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यूं अलहे नज़र तेरी खातिर ईमान बदलते रहते हैं। कायम है जहाँ में दो चीज़ें, एक हुस्न तेरा, एक इश्क मेरा, पूजा के मगर एबुत तेरी सामान बदलते रहते हैं। इन अलग अलग वचनों में अलग अलग कुछ भी नहीं पाओगे। एक ही बात बहुत बहुत ढंग से कही गई, एक ही बात, एक ही पुकार बहुत बहुत रंगों में गाई गई। उन्वान अलग अलग हैं, शीर्षक अलग अलग हैं, कहानी पुरानी है, मगर कौन जाने कौन सा शीर्षक तुम्हें जच जाए, कौन सा उन्वान जच जाए, कौन जाने कौन सा शब्द लग जाए तीर की तरह हृदय पर, कौन सी पूजा की विधि किस क्षण में रच जाए। इसीलिए हम ये गीत गाएंगे। ये अनेक अनेक गीतों की नाव एक ही दिशा में जा रही है, ये अलग अलग रंग की होंगी मगर गंतव्य एक है। आओ प्रेम की इस झील में नौका विहार करें, ऐसी झील तुम कहीं और न पाओगे। हिम्मत की और हिम्मत के बिना काम नहीं होगा, ज्ञानी तो इतनी हिम्मत की ज़रूरत नहीं, वह अपने ज्ञान पर थोड़ा भरोसा कर सकता है। भक्त को तो पूरी हिम्मत चाहिए, भक्त को तो पूरा साहस चाहिए, अपने पर तो कोई सवाल ही नहीं, सब कुछ उसका है। ज्ञानी को तो थोड़ा संकल्प का सहारा है, भक्त को कोई संकल्प नहीं, उसके लिए तो सिर्फ गिरधर गोपाल, वह तो बेसहारा है, उसके बेसहारा होने में ही उसका बल है। निर्बल के बलराम, उसकी निर्बलता की पुकार ही उसका बल है। साहस चाहिए होगा इस यात्रा पर जाने को, और सबसे बड़ा साहस है लोकलाज खोने का साहस, सबसे बड़ा साहस है संतों के ढींग बैठने का साहस, सबसे बड़ा साहस है पागलों की जमात में शामिल होने का साहस। मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूँ, यह पागलों की एक जमात है। कौन दुनिया पर भला तकिया करे, है सहारा एक तेरे नाम का। जो भी हूँ तेरी रहमत के तुफैल, वरना था मैं आदमी किस काम का। खुम पे खुम देता चला जा साकिया, काम सोबत में तेरी क्या जाम का। जा दे रहा लेकर चले ए हम सफ़र, नाम हो अल्लाह का या राम का। दूर जाना है हमें आगे बढ़ो, वक्त आएगा बहुत आराम का। तो उठा कर देख तो अपनी नज़र, किस कदर दिलकश है जलवा बाम का। आँख तो उठा कर देखो किस सुंदर झील की तरफ मीरा ने इशारा किया। आँख उठा कर देखो किस सुंदर झील की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। तो उठा कर देख तो अपनी नज़र, किस कदर दिलकश है जलवा बाम का। दुनिया पर बहुत भरोसा कर लिया, कौन दुनिया पर भला तकिया करे, है सहारा एक तेरे नाम का। अब परमात्मा पर भरोसा करके भी देखो, जो भी हूँ
हूँ तेरी रहमत के तुफैल। हो तुम जो भी उसके कारण हो, लेकिन तुम अपने पर भरोसा कर कर के व्यर्थ झंझट बना रहे हो। वही करने वाला है, तुम करता नहीं हो। तुम ज़्यादा से ज़्यादा अभिनय में हो, करने वाला वही है। तुम कठपुतली बन जाओ, करने दो उसे जो करता है। जो भी हूँ तेरी रहमत के तुफैल, वरना था मैं आदमी किस काम का। खुम पे खुम देता चला जा साकिया, काम सोबत में तेरी क्या जाम का। और इन आने वाले दिनों में हम कुल्हड़ में शराब ढालने वाले नहीं हैं। तुम्हें जितनी पीनी हो पी लेना, यहाँ कुल्हड़ों का कोई काम नहीं। तोल तोल कर नहीं देनी तो इस मधुशाला में मैं निमंत्रण देता हूँ तुम्हें। हिम्मत करो, थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी हिम्मत और अपूर्व घट सकता है। भक्त जब रोता है तो उसके रोने का तुम सिर्फ रोना मत समझना, दुख मत समझना, वहाँ बड़े बसंत छिपे हैं। आज बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे भी मीरा के प्रेम की, मीरा के ज्ञान की, इन प्यार भरी बातों की चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद।